हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। आज देखिए 28 जुलाई 2021 है और आज ही सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो बीकॉम और बीएससी फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में आज ही पेपर हुआ था, दोपहर 12:30 से लेकर के 2 बजे वाली शिफ्ट में जनरल संस्कृत का पेपर। तो मैं रिव्यू दे रहा हूँ, आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और कुछ बच्चों की डिमांड है कि क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया जाए। तो मैं तो पहले तो आपको जो है पर्यायवाची शब्द और जो आपके पीछे के क्वेश्चन आए थे, इसमें 15 एमसीक्यूज़, तो उसके मैं आपको आंसर बता दूं ताकि आप ये श्योर हो जाएं कि उसके आंसर क्या थे। और उसके बाद जो इनके हिंदी में अर्थ हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दूंगा, ताकि जो आने वाला पेपर जो बीए वालों का है 5 अगस्त में, जी हाँ 4 अगस्त की बजाय 5 अगस्त में हो चुका है। कल मैंने वीडियो अपलोड करी थी, तो जिन्होंने ना देखी हो तो वो मेरी वीडियो जो था वो देख लीजिएगा, ठीक है। स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि आपको बेनिफिट मिलता रहे, ठीक है। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। कुछ बच्चे जो है ना तो सब्सक्राइब करते हैं चैनल और ना ही बेल आइकन प्रेस करते हैं, और कोई भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है फिर मैं उनसे मिस हो जाती है, फिर वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो पहले अपने मोबाइल में ये जो है दोनों काम करें। चलिए, तो बीएससी बीकॉम वालों और बीएससी वालों को तो आइडिया लग जाएगा कि क्या उनके आंसर हैं, और जो 5 अगस्त में जो पेपर है बीए वालों का, तो उनको ये आइडिया लग जाएगा कि कैसा पेपर जो था वो बीकॉम का आज आया है, ठीक है। इससे पहले लास्ट वीक जो बीएससी का हुआ था वो भी मैं सॉल्व कर चुका हूँ, तो मेरी प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा जनरल संस्कृत के, तो वो आप तीनों प्लेलिस्ट उसमें से स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। और ये चौथी आज उसमें जो है प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो आपको इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो बीए वाले ध्यान से समझ लें इंस्ट्रक्शंस क्या रहेगी। ऐसे ही आज बीकॉम वालों को बताई थी और बीएससी वालों को लास्ट वीक बताई थी कि ये जो मंत्र हैं इनमें 2 मंत्र लिखे हैं, लेकिन आपको कोविड नियमों के तहत जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र का अर्थ इसमें लिखना है। इसके अर्थ मैं बताऊंगा कि अभी क्या होंगे, ठीक है। ये तीनों मंत्र हैं, ठीक। उसके बाद जो श्लोक आए हैं, तो ये श्लोक आए थे, ये आपको नॉर्मली 2 करने होते हैं, बट इस बार जो बीए वाले जाएंगे 5 अगस्त में, तो आप जो है सिर्फ एक ही करिएगा। ये तीनों मंत्र हैं। और जो खंड थे, तो इनमें से ये आपके खंड हैं, इनमें भी 2 करने होते हैं, लेकिन आपको जो है सिर्फ कोविड नियमों को देखते हुए आपको जो है सिर्फ एक ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर अगर सिचुएशन ठीक हो जाती है तो क्या स्थिति रहेगी, अगर बच्चे इसको जब 2022 में देखेंगे तो नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। फिलहाल अभी की बात कर रहे हैं। तो एक ये वाला श्लोक आया था लोभ है प्रतिष्ठा वाला, एक इति विचार्य राजम वाला, ये जो आपका खंड था वो आया था, ठीक है। और एक अथ लम्माने दिवाकरे वाला जो था ये आया था आपको, ठीक है। उसके बाद नीचे जो ये आया था आपको मान विभूति हैं, तो मान विभूतियों को आपको जो है सिर्फ 2 में से एक का ही करना है। पहले 4 आते हैं तो 2 करने होते हैं नॉर्मली, बट आपको एक ही करना है, ठीक है। पर्यायवाची जो शब्द हैं उनके आपको 5 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द आपको करने हैं, ठीक है। तो बाकी जो है ये आपको वैसे लिखा है कि 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको इसमें, लेकिन आपको केवल 5 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ 15 में से वैसे नॉर्मली 10 देने होते हैं, अभी फ़िलहाल 15 में से केवल 5 ही आपको देने थे, ठीक है। आगे बीए वालों को भी 5 ही देनी है, जो 5 अगस्त को पेपर होगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं पर्यायवाची शब्द बता दूं कि मैंने क्या क्या लिखे थे जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये उसी सीक्वेंस में लिखे हैं। देखिए, और भी कोई हो सकते हैं, सिर्फ 2-2 कहा था तो मैंने 2 ही लिखे हैं। पानी का होता है जलम सलिलम, कबूतर का होता है कपोत है और पार्वत है पारावत है, डॉक्टर को हम कहते हैं चिकित्सा है और वैद्य है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आए हुए हैं बीच में, पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद आया था सिर सूरज और पान का, तो मैंने लास्ट में लिख दिया है। सिर का था शिर है मस्तक है, और सूरज का होता है सूर्य है दिवाकर है, पान का था तांबुलम और पूर्णम, ठीक है। तो ये आपके 6 के 6 थे, हो सकता है और बच्चों ने और भी लिखे हो, मेरे को यही 2 अच्छे लगे तो मैंने यही 2 लिख दिए। तो जिन बच्चों ने ये लिखे हैं
दो दो तो वो तो श्योर कर लें कि उनके ठीक ही हैं। अब हम बात करते हैं ये MCQs वालों की, जिनमें बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है ना। तो ये 30 नंबर के आएंगे, ध्यान रखना। 6 नंबर का नॉर्मली जो है ये 3 नंबर का एक होता है, लेकिन कोविड की वजह से 6 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया है। तो आपको बहुत ध्यान से उसका आंसर लगाना है। एक क्वेश्चन आपका ठीक होगा तो 6 नंबर आपको मिलेंगे, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो आज जो आया था 28 जुलाई 2021 में पेपर, उसके मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो नाटककार कौन नहीं है? तो जो माघ हैं वो नाटककार नहीं है। हर्षचरितम है आख्यायिका। शिशुपाल वधम के रचनाकार हैं माघ। दमयंती नायिका है, तो वो है नैषधीय चरितम की, ठीक है। उसका महावीर चरितम की कथा वस्तु का आधार है, तो वो है आपका रामायण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि महाकवि कालिदास के कितने नाटक हैं? 3। लोक कथाओं पर आधारित है। स्टूडेंट इसमें थोड़ी सी मेरे को कन्फ्यूज़न है, मतलब मैंने बहुत डीप स्टडी अभी नहीं करी है इसकी, क्योंकि पेपर अभी जल्दी आपको, मैं अभी कॉलेज से आया तो पेपर मैं जल्दी आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। बस केवल एक इसी क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करता तो इसका भी आंसर पता लग जाता। मालती माधव नाटक है, तो वो भवभूति का है। नाटक है तो वो पंचरात्रम है, ठीक है। अभिषेक नाटक किसकी रचना है? भास की। चारुदत्तम कैसी रचना है? नाटक, ठीक है। श्रव्य काव्य है, तो इसका भी शायद रह गया है। हालांकि श्रव्य काव्य है तो वो जो ऑप्शन दे रखे थे क्वेश्चन में वो नैषधीय चरितम है, ठीक है। थोड़ा सा ये मेरे को देखना रह गया कि इन तीनों में से क्या आएगा, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, BA वाले है ना। अभिज्ञान शकुंतलम का नायक है दुष्यंत। किरातुर्जुनियम महाकाव्य आधारित है, तो वो महाभारत पर आधारित है। रघुवंशम महाकाव्य है, तो वो महाकवि कालिदास का है, ठीक है। और उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है, तो वो है करुण रस, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें जो श्रव्य काव्य है वो मेरे दिमाग से उतर गया, इसको देखना। मैंने जो ऑप्शन दिए थे वो नैषधीय चरितम तो लिख दिया था, बाकी ये तीनों में से रह गया था, तो आप देख लीजिएगा बच्चे, है ना, एक बारी। और लोक कथाओं पर आधारित है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। तो फिलहाल आपको 5 करने थे, तो 13 में से ये जो 5 हैं ये आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। बाकी इन स्टूडेंट्स ने जो किए होंगे तो मान के चलिए कि आपके 30 नंबर और जो पर्यायवाची शब्द थे, ठीक है ना, वो भी आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा अर्थ बता देता हूँ। जो वेद आया था, जिस पे टिक लगा हुआ है वो वेद आया था। देखिए ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया था, तो आप पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है, कि कौन सा आया था। जिन्होंने हिंदी में ये सब लिखा होगा तो उनका बिल्कुल ठीक है कि इसका अर्थ है कि प्रस्तुत जो मंत्र है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 119वें सूक्त का द्वितीय मंत्र है। इसके ऋषि संवनन, आंगिरस, देवता, संज्ञानम और छंद अनुष्टुप हैं। प्रसंग था इसका कि प्रस्तुत मंत्र में स्तुति करने वालों को मिलाकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। अब इसका जो हिंदी अर्थ है वो ये है कि हे स्तुति करने वालों, तुम साथ साथ मिलकर चलो, मिलकर बोलो, तुम्हारे मन साथ साथ ज्ञान प्राप्त करें। जिस प्रकार प्राचीन देवता एकमत होकर अपने हविभाव को स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार तुम भी एकमत होकर धन, वैभव आदि को ग्रहण करो, ठीक है। तो ये जो टिक लगा रखा है ये एक्चुअली क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो अगर बच्चों ने ये लिखा होगा आप लोगों ने, तो आपका आंसर ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट आया हुआ है उसका आपका ये 9th नंबर पे, ये आपको जो दूसरे नंबर पे आया हुआ है, ठीक है। तो इसका मैं बता देता हूँ आपको संदर्भ क्या था। प्रस्तुत मंत्र अथर्ववेद के तृतीय कांड के 30वें सूक्त का तृतीय मंत्र है। इसके ऋषि अथर्वा, देवता सामनस्यम और छंद अनुष्टुप हैं, ठीक है। प्रस्तुत मंत्र में कलह प्रिय लोगों को संबोधित करते हुए कामना व्यक्त की गई है कि पारिवारिक लोगों में कलह ना होकर उसमें पारस्परिक समरसता बनी रहे।
हिंदी मेरे ख्याल शायद इसकी रह गई है ना। चलिए मैं बता देता हूँ हिंदी क्या है इसकी। हिंदी अर्थ है कि हे कलह करने वाले मनुष्यों, भाई भाई से द्वेष ना करें और बहन बहन से द्वेष ना करें। ये सभी एक साथ चलने वाले और एक समान कर्म वाले होकर कल्याणकारी वाणी बोलें। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि हे कलह करने वाले मनुष्यों, भाई भाई से द्वेष ना करें और बहन बहन से द्वेष ना करें। ये सभी एक साथ चलने वाले और एक समान कर्म वाले होकर कल्याणकारी वाणी बोले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आया था जो 3rd नंबर में। आप वीडियो को ना आप इसको ऊपर पेपर में देख लीजिएगा। तो इसमें ये जो अब आया है आपका 15 नंबर पे है। ठीक है, ये वाला जो आपका आया है मंत्र, तो इसका मैं बता देता हूँ कि जो संदर्भ है वो ये आएगा कि प्रस्तुत मंत्र ऐत्रेय ब्राह्मण के 33वें अध्याय की तृतीय पंचिका का 5वां मंत्र है। और प्रस्तुत मंत्र में जीवन में गतिशीलता अर्थात उद्यम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आलस्य ना करने की प्रेरणा दी गई है। ठीक है, और हिंदी अर्थ है कि निश्चय ही चलता हुआ गतिशील अथवा उद्यम करता हुआ प्राणी मधु को प्राप्त करता है। चलता हुआ प्राणी स्वादिष्ट गूलर के फल खोज लेता है। सूर्य की उत्कृष्टता को देखो जो विचरण यानी कि चलता या गति करता हुआ आलस्य नहीं करता। ठीक है, तो ये जो चलते रहो इसका है ये चरैवेती चरैवेती है। चरैवेती चरैवेती आपको पेपर में नहीं दिया, तो अगर किसी ने चलते रहो लिख दिया हो तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर ना लिखा हो तो पेपर पे नंबर देने में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो श्लोक आए थे आपको, तो ये 4 नंबर का श्लोक आया हुआ है आपको पेपर में। ठीक है, इसका मैं बता देता हूँ कि श्लोक का हिंदी मीनिंग क्या है। कि जो प्रसंग है वो श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए ये कहते हैं कि यह आत्मा ना तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। और हिंदी अनुवाद ये है कि हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही यानी कि वास्तविक तत्व को नहीं जानते हैं। ना तो यह यानी कि आत्मा किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। ठीक है, एक तो ये आया है। उसके बाद एक दूसरा मंत्र श्लोक आया हुआ है। तो इसका जो हिंदी है वो ये है कि प्रसंग जो है कि प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए उससे कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा के स्वरूप के विषय में जानता है वह किसी से मरवाने अथवा मारने की बात नहीं करता। और हिंदी अनुवाद यह है कि हे प्रथा यानी कि कुंती, ठीक है, के पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय यानी कि अक्षय जानता है, तो वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है, कैसे किसको मारता है। अर्थात आत्मा के स्वरूप को जानने समझने वाला व्यक्ति आत्मा को तो उससे मरवाने के लिए किसी को कहता है और ना मारने की स्वयं बात करता है, क्योंकि वह जानता है कि अजर अमर को तो किसी भी प्रकार से मारा ही नहीं जा सकता। ठीक है, एक श्लोक और था इसका हिंदी अनुवाद, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। इसमें ये जो नीचे श्लोक दे रखे हैं, तो जो बच्चे देखना चाहें वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये आया था 3रे नंबर पे। तो इसका जो प्रसंग है वो ये है कि प्रस्तुत श्लोक में कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि का परिचय श्री कृष्ण द्वारा कराया गया है, जो प्राय बहुत कम लोगों में होती है। जिन लोगों में यह बुद्धि होती है वह ज्ञानी होते हैं और वही कर्म योग में प्रवृत्त होते हैं। और हिंदी अनुवाद ये है कि हे कुरुवंश के गौरव यानी कि अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है और अज्ञानी यानी कि इसे हम सकामी भी कहते हैं पुरुषों की बुद्धियां अनेक भेदों वाली अनंत होती है। आशय यह है कि ज्ञानी लोगों की बुद्धि निश्चयात्मक होती है जबकि अज्ञानी लोगों की बुद्धि अनिश्चयात्मक होती है और उसके विभिन्न भेद होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो खंड आए थे तो मैं आपको बता देता हूँ खंड कौन सा आया था।
तो उसका भी आप देख लीजिएगा, हिंदी अनुवाद जिन बच्चों ने किया होगा। ठीक है, ये वाला आया है, देखिएगा 1 नंबर वाला आधा आया है, भोज प्रबंध होता है ये पार्ट आपका। ठीक है, तो आधा आया है ये, कारणम तक आया है लोभे से लेके। ठीक है ना, तो आधा ही जो है इसका मीनिंग होगा, वैसे भी पूरा लिख दिया हो बच्चों ने तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसमें ये है कि प्रस्तुत जो श्लोक है वो कवि बल्ला सेन विरचित भोज प्रबंध की प्रथम कथा से उद्धृत है। प्रसंग ये है कि धारा नगरी के जो राजा हैं, सिंधुल को वृद्धावस्था में पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है, जिसका नाम उन्होंने भोज रखा। और भोज जब 5 वर्ष का था तब राजा सिंधुल ने यह सोचकर अपने भाई मुंज को राज्य का कार्यभार सौंप दिया कि यदि मैंने भोज को राजा बना दिया तो मुंज राज्य के लोभ से भोज को मारकर स्वयं राजा बन जाएगा, क्योंकि लोभ व्यक्ति से कोई भी पाप करा सकता है। इसी लोभ की इन श्लोकों में विवेचना की गई है। ठीक है ना, तो मैं पूरा बता रहा हूँ, लेकिन ये 2 लाइनें आई हैं आपको पेपर में। तो ये आई हैं कि लोभ पाप का आधार नींव है और लोभ ही पाप को जन्म देने वाला है। तो जो लोभ है वो क्रोध द्वेष आदि यानी कि दोषों का जनक है और लोभ पाप का मूल कारण है। आपको सिर्फ यहीं तक लिखना था। ठीक है, लेकिन ये इससे आगे भी है, तो अगर इससे आगे ही बच्चों ने लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है कि लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से व्यक्ति शत्रुता में प्रवृत्त होता है, विद्वान और शास्त्रों को जानने वाला भी शत्रुता द्रोह के द्वारा कारण यानी कि नरक हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बता देता हूं मैं आपको इसका जो दूसरा है। देखिए ये वाला आया है, ये पूरा कंप्लीट आया है क्वेश्चन पेपर में, तो ये मैं आपको इसमें बता देता हूं। ये अगला जो आपका पहला, तो ये आपका भोज जो आपका था उसमें से आया है। ठीक है ना, भोज प्रबंध में से। अब ये खंड काव्य में से 2 आए हैं आपको। ठीक है, तो इसका जो हिंदी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो ये आई है कि इसका जो प्रसंग है वो ये है कि लोभ व्यक्ति से बड़ा पाप करा देता है, अतः यदि मैं मुंज को राजा नहीं बनाता हूँ तो वह बालक भोज को मारकर स्वयं राजा बन जाएगा। यह सोचकर सिंधुल ने पुत्र भोज को उसकी गोद में डालकर उसे राज्यभार भी सौंप दिया। इसी का वर्णन प्रस्तुत गद्यांश में किया गया है। अब इसकी हिंदी क्या है? इसकी हिंदी ये है कि ऐसा विचार कर मुंज को राज्य देकर सिंधुल राजा ने पुत्र भोज को उसकी गोद में डाल दिया। तदंतर क्रमशः राजा के स्वर्ग जाने पर मुंज ने राज संपत्ति प्राप्त कर बुद्धि सागर नाम के मुख्य अमात्य को किसी कार्य से के बहाने से दूर करके यानी कि पद से हटाकर उसके स्थान पर दूसरे अमात्य को नियुक्त कर दिया। फिर गुरुओं से राजा के पुत्रों को पढ़वाने लगा। इसके पश्चात क्रम से ज्योतिष शास्त्र में पारंगत, समस्त विद्याओं में चतुर कोई ब्राह्मण सभा में आकर राजा को कल्याण हो ऐसा कहकर बैठ गया। उसने कहा, देव यह जगत मुझे सर्वज्ञ कहता है, इसलिए आप भी कुछ पूछिए। तो यहाँ तक इसका हिंदी ट्रांसलेशन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आया है, वो आधा ही आया है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे लास्ट का था 8th नंबर का जो खंड काव्य है वो आपको इसमें आया है। ठीक है, ये जहाँ तक मैंने निशान लगा रखा है ना, ये यहीं तक क्वेश्चन पेपर में आया है, तो पूरा नहीं आया। ठीक है, तो अगर बच्चों ने पूरा भी लिख दिया होगा तो कोई बात नहीं है। तो मैंने वैसे पूरा दे रखा अपनी वीडियो में, जिन बच्चों को अगर देखना हो तो वो जो है इसको पूरा कंप्लीट भी देख सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ तक पूरा है। ठीक है, तो मैं इसमें बता देता हूँ आपको कि ये क्या था। प्रसंग तो देखिए आपको पूरा ही लिखना होगा कि राजा मुंज ने जब वत्सराज से भोज को भुवनेश्वरी वन में ले जाकर मारने के लिए कहा तो वत्सराज ने उसे विविध प्रकार से समझाया कि पुत्रवध कभी भी हितकर नहीं होता। इससे मुंज ने कुपित होकर भोज का वध करने की आज्ञा दी। इसके बाद वत्सराज जिस प्रकार से भोज को भुवनेश्वरी वन में ले गया उसी का वर्णन जो प्रस्तुत गद्यांश में किया गया है। ठीक है, तो तदंतर सूर्य के ढलने पर ऊंचे महल के अंदर से
कुपित यमराज की तरह उतरते हुए वत्सराज को देखकर एकत्रित हुए सभासद डरकर तरह तरह के बहाने बनाकर अपने भवनों में चले गए और इसके पश्चात अपने सेवकों को अपने भवन की रक्षा के लिए भेजकर रथ को भुवनेश्वरी के भवन की ओर करके वत्सराज ने एक सेवक को कुमार भोज के गुरु जो उपाध्याय थे उनको बुलाने के लिए भेजा और वह सेवक उस पंडित से बोला, तात तुम्हें वत्सराज बुलाते हैं। ठीक है, तो वह भी उनको सुनकर वज्र से चोट खाए के समान भूत से आक्रांत सा ग्रह से ग्रस्त समान उस सेवक के द्वारा हाथ का सहारा देकर लाया गया। ठीक है, तो यहाँ तक जिसने लिखा होगा वत्सराज तक है। वैसे तो जो मैंने ऊपर बताया कि तुम्हें वत्सराज बुलाते हैं, आपको यहाँ तक लिखना था। ठीक है, तो बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो ये मैं वीडियो पूरी दे रहा हूँ आपको, यहाँ तक जो है वो उसको देख सकते हैं। ये उसका हिंदी मीनिंग है ना, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हो। तो ये बच्चों आपका पेपर था, तो आप लोगों का थोड़ा सा डिमांड थी तो मैंने इसलिए इस पेपर को सॉल्व करवा दिया है। तो बीए के बच्चे देख लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। आगे आप बीए थर्ड ईयर भी करेंगे, बीकॉम वाले भी बीकॉम थर्ड ईयर करेंगे और बीएससी वालों का भी फिजिकल स्पोर्ट्स का पेपर होना है, तो वो बच्चे भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।